आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 69 पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नारद मुनि महाराजा उत्तानापाद के पास जाते हैं और महाराज उत्तानापाद जो है वे बहुत ही दुखी है, क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कारण क्या था? आसक्ति। अपनी दूसरी पत्नी की आसक्ति के कारण वे उनका ठीक से व्यवहार नहीं करते और ये उन्होंने नारद मुनि को बताया। बहुत चिंतित थे और चिंता के यहाँ पे कुछ लोग पहले बताया गया कि कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति ही दुख का कारण होती है। दूसरा दुख का कारण है कि ऋण। जब हम किसी के ऋणी हो जाते हैं तो अगर वो व्यक्ति बुरा कार्य भी करता है तो हमारे ऋण के कारण, ऋणी होने के कारण कभी कभी हम जो है बाध्य हो जाते हैं कि दूसरों के प्रति अन्याय कर नहीं चाहते हुए भी हम अन्याय करते। जैसे कि यहाँ कुछ लोग पहले बताया गया और आसक्ति और दूसरी बात है ऋण। तो जब हम और तीसरी बात जो बताया गया है कि सच्चाई। अगर हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, उसका कारण हमें जानना चाहिए और वो कारण खोज कर, जब जैसे कि महान ऋषि मुनि या गुरु या संत महात्मा के सामने हमें अपने मन की बात या दुख के कारण समझाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उत्तानापाद ने किया था। उन्होंने श्री नारद मुनि से कहा कि मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी, स्वीकार करना, अपने दोष को स्वीकार करना। हमें अपने दोष को स्वीकार करके उस दोष को सुधारना,
ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम परेशान हैं, दुखी है, तो हम छुपाते हैं। कोई पूछता हाँ हम तो ठीक, सब ठीक है, सब ठीक। पर ऐसे करने से हम और भी दुख के सागर में डूबते जाते। तो वे अभी कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान है और मैं उनकी दशा को मैं समझती। वे अकेले वन में घर छोड़ के चले गए और मैंने उसके लिए कुछ नहीं। तो इस प्रकार से और वे इस प्रकार से पश्चाताप, दूसरा है पश्चाताप जो यहाँ बताना पड़ा। जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए कि नारद जी, आप सोचिए मैं कितना क्रूर, कि वो जो है प्रेम वर्ष मेरी गोद में चढ़ना चाहता था और कुछ नहीं चाहता। वो क्या चाहता, कभी बात बहुत छोटी रहती, बहुत छोटी रहती है और इन सब बातों को हम आम समझते, लेकिन छोटी बात भी बहुत बड़ा समस्या बन सकता है। जैसे पिछले इसमें देखा कि छोटी बात शिव जी और जो दक्ष के बीच में जो है वो छोटी बात, उन्होंने क्या कुछ बोला भी नहीं, उनको सिर्फ वे अपने ध्यान देते और क्योंकि उन्होंने उनको आदर नहीं दिया तो इतना बड़ा समस्या, यहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आ गई कि उनका 5 साल का छोटा नन्हा सा बालक घर छोड़कर वन में चला। तो ये छोटी बातें हैं, इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये शास्त्रों के द्वारा हमें शिक्षण है कि किस प्रकार से ये बहुत छोटी सी बात, जो छोटी नहीं है, बड़ी समस्या। तो ऋषि मुनियों का, जैसे नारद मुनि हैं, उनको उनके शोक से दूर करने के उनको सुंदर शब्द कह रहे हैं कि आप शोक मत करो, तो भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित की रक्षा भगवान स्वयं कर। और आप नहीं जानते कि वे कितने महान भक्त हैं और हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है, वह ऐसा कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा, तो चिंता नहीं। जिसके सिर पे भगवान का हाथ है, जिसके सिर पे भक्तों का हाथ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, चिंता की कोई बात नहीं। वो जो भी कर रहा है वो आपका यश ही बढ़ा है और वे अपना कार्य पूरा करके
फिर से वापस लौट कर आ जाओ। तुम यह भी जान लो कि आपकी ख्याति जो है वे पूरे संसार में फैलाए तो आप शुभ। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस श्लोक में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रभु कहा है। क्या कहा है उनको? प्रभु। लोकपाले अपि प्रभु, इस प्रकार से उनको संबोधित किया। ये शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त है, जैसे कि भगवान प्रभु कहते हैं, हमारे प्रभु, हमारे जो स्वामी भगवान। पर कभी कभी गुरु को भी प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है, जैसे प्रभुपाद। प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है स्थान, प्रभुपाद। तो वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु भगवान का स्थान ग्रहण करता है, अर्थात वो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है, इसीलिए उनको प्रभु या प्रभुपाद। क्योंकि गुरु भगवान के ही समान, भगवान के प्रतिनिधि है। वे अपने आप को भगवान नहीं कहते, वे अपने आप को भगवान नहीं मानते, वे अपने आप को भगवान के दास या भगवान के प्रतिनिधि। पर जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है उसे प्रभुपाद गुरु के, जैसे कि हम गुरु अष्टकम में रोज गाते हैं, मोक्ष साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे तस्तथा। तो साक्षात धरित्वेन समस्त, जो गुरु है साक्षात, और उनका आदर कैसे करना है? भगवान के जैसे ही उनको आदर, भगवान के जैसे ही उनकी पूजा करना चाहिए। साक्षात धरित्वेन, ये शास्त्र का विधान है, समस्त शास्त्र कहते हैं, क्योंकि वे सबसे नजदीकी, उनका भगवान के साथ बहुत नजदीकी का संबंध है। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड, साक्षात। तो प्रभुपाद गुरु तो ये प्रभु शब्द, क्योंकि ध्रुव महाराज को भी यहाँ पर प्रभु कहा गया है, क्योंकि वे वैष्णव विचारधाराओं के आचार्य, हम शिक्षण बारे तो इसीलिए हम प्रभु कहते हैं, प्रभु जी। प्रभु जी का मतलब दूसरा ये भी है, जो इंद्रियों को वश में या इंद्रियों के स्वामी, इसके लिए प्रभु। जो भक्त है वो अपने इंद्रियों के वश में रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं प्रभु जी। प्रभु भगवान का प्रतिनिधि, अपने इंद्रियों
के ऊपर काबू, इंद्रियों के स्वामी। तो यहाँ पे इसके लिए ध्रुव महाराज को प्रभु कर, और हम देखेंगे कैसे आगे। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है सुदुष्करम। सुदुष्करम नारद मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं? सुदुष्करम कर्म कृत्वा। सुदुष्करम बहुत कठिन कार्य, किसके लिए? ये जो ध्रुव महाराज करने जा रहा है वो बहुत कठिन कार्य, लोकपाले, लोकपालों के लिए, जो ये कार्य कर सकते हैं आसानी से, लोकपाल, महापुरुष द्वारा भी एक बहुत कठिन कार्य है। सुदुष्कर्म का पाना अत्यंत, कर पाना अत्यंत कठिन, उसको कहते हैं दुष्कर। सु मतलब बहुत ही। तो वो कौन सा कार्य है जो सुदुष्कर्म है? सुदुष्कर्म कार्य क्या है जो ध्रुव करने जा रहा है? जीवन का सबसे कठिन काम है भगवान को प्रसन्न करना। आसान नहीं है। और ध्रुव महाराज ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, इसीलिए नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं सुदुष्कर्म लोकपाल, जो लोकपाल जैसे महान महान ऋषि मुनि को वो कठिन है भगवान को समझना, पहली बात, भगवान को प्रसन्न करना, दूसरी बात, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तो जीवन का सबसे कठिन काम है भगवान को प्रसन्न कर पाना, और ध्रुव महाराज ऐसे कर दिखाने वाले हैं कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें। हम अपने बल से, अपने मन से, अपना विचार से या अपना समझ से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, पर यहाँ पे बताया गया कि ये बहुत कठिन है। पर जो विधि बताई गई, नारद मुनि ने जो विधि बताई है, उस विधि का कोई पालन करता है तो बहुत जल्द, बहुत आसानी से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन उसको करना नहीं चाहिए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज चंचित व्यक्ति न थे, was not fickle minded, जैसे हम हैं fickle minded, चंचित व्यक्ति हैं, बोल बच्चन व्यक्ति हैं, हम सब बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं। बोल बच्चन कहते हैं आजकल, तो बोल बच्चन है। तो वे ऐसे नहीं थे ध्रुव महाराज। वे सेवा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, और उसके बाद वापस आने वाले थे। दृढ़ प्रतिज्ञ।
तो ये संकल्प लेना है। प्रभुपा जी यहाँ कहते हैं अतः प्रत्येक भक्त को ये संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वह भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार भगवान भगवत धाम वापस जा सके। दृढ़ संकल्प, निश्चयार्थ, यही शिक्षण हमारे आचार्य देते हैं। उत्साहन, निश्चया, धैर्य, ये 3 चीज है। उत्साहित रहना, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और धैर्य, faith and patience। जैसे कि साईं बाबा वाले श्रद्धा और सबूरी बहुत जरूरी। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी दृढ़ श्रद्धा, तो ये आदेश दिया जाए कि प्रत्येक भक्त को संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा, भगवान को प्रसन्न। हम इस भौतिक जगत में कितने सारे लोगों को प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं, करते हैं, क्या क्या नहीं करते, उल्टा लटक जाते हैं। परिणाम क्या है? दुख। हम कितना किसी के लिए कितना करते हैं, पर कितना जितना भी करेंगे कुछ न कुछ कमी पड़ जाएगी। अनुभव कर सकते हैं हम कितना क्या कुछ नहीं करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं कि नहीं करते हैं, पर हमें पता नहीं कि किसके लिए असल में किसके लिए करना चाहिए। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कोई प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करके हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, हम भी संतुष्ट हो जाते हैं, हम भी शांत हो जाते हैं। तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि इस जीवन में भगवान को प्रसन्न कर सके और इस प्रकार भगवत या भगवान के धाम को वापस जाए। यही जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। तो भगवत धाम वापस जाना यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अभी लक्ष्य क्या है? अमेरिका जाना, अमेरिका का वास, सबका लक्ष्य वही है। आज अमेरिका में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, बीमारी नहीं है, तो वहीं से तो सब बीमारियां फैल रही है। सॉरी टू से, फैक्ट है। तो वापस जाना है। भगवान की ये भी यही इच्छा है। और जब हम इस प्रकार से इच्छा करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान हमें क्या करते हैं? भगवान हमें सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भगवान क्या है? भगवान ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम।
ये न माम उपयंती। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति में पूर्णतया दृढ़ता से मेरी सेवा कर रहे, मेरी पूजा करें, मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करें, फिर कुछ नहीं, बाकी का मैं करता। मैं जो है उनको ददामी, ददामी मतलब मैं देता हूँ उनको बुद्धि कि वे मेरे पास कैसे आए। ददामी बुद्धि ये न माम उपयंती ते। बस हमें क्या करना, तेषाम सतत, सतत मतलब हमेशा, प्रीति से, अन्य अभिलाषिता शून्य। हम अभी हमारा स्टेज क्या है, जैसे कि ध्रुव महाराज का स्टेज, तो भी फिर ठीक है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा पूर्ण हो जाए, वो इच्छा पूर्ण हो जाए, सुखी हो जाए, ये करे वो करे, हम सब, पर इसमें भी बुराई नहीं। पर जब हम धीरे धीरे सिर्फ भगवान की ही भक्ति, भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं। ये भव सागर को पार करना बहुत कठिन है, पर जो भगवान की शरणागत है वो खुद, जैसे वो के जो चरणों का जो ये है प्रिंट है यार धरती पे, बहुत छोटा सा होता है, वो उसको पार करना, उसमें पानी भराओ, कभी वर्षा में देखिए पानी भर, उसको पार करना है आसान, बच्चा भी पार कर सकता, आसान बन जाता है भगवान सहायता कर, तो इसीलिए बहुत आसान। हमें सोचना नहीं भवसागर कैसे पार करेंगे, शास्त्रों में तो इतना कठिन रास्ता है, लंबा रास्ता है, ऋषि मुनि भी नहीं कर, सही है ऋषि मुनि, अब यहाँ पे 5 साल का बच्चा कर रहा है, तो अगर वे कर सकते हैं तो हमारे लिए तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो यस्यास प्रसाद भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न करने से, उनके चरण कमलों की धूल अपने सिर के ऊपर लेने से, ये सब जो है आसानी से भगवान के शरणागत होने से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो ये रास्ता भगवत धाम जाने का रास्ता बहुत कठिन भी है और सरल भी है, सिर्फ अपनी भावनाओं को बदलना, यही वापस जाना। और भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि अगर आप इस प्रकार से हम भगवत धाम पहुंचेंगे तो माम उपेत्य पुनर्जन्म, वापस जन्म नहीं लेंगे। इस दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने बताया है भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम नानु वन महात्मा संस्कृति परम गति को प्राप्त किया। वासुदेव परम, वासुदेव परागति, भगवान के शरण ग्रहण करने से हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे सब कार्य है, सब कार्य जो भी हम करते हैं, तो हमें सोचना है कि इस कार्य से क्या भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान सब शास्त्रों में बताते हैं। तो
इसलिए भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ये हमें जो भगवत धाम का मार्ग और भगवत धाम का जो दरवाज़ा है हमारे लिए खोल देता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।